हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बात पंजाब के तरन तारण की, जहां कल कॉमरेड बलविंदर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सवाल अब यह खड़ा है कि आखिर जिसने आतंकवादियों को अकेले अपने दम पर मार भगाया था, उस शूरवीर बलविंदर सिंह का हत्यारा आखिर कौन है? सीसीटीवी का नया वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें कातिल बाकायदा गोली चलाते हुए साफ नजर आ रहा है। पूरे इलाके और परिवार में शोक है। गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हर कोई पंजाब सरकार से पूछ रहा है, लेकिन पंजाब सरकार खामोश है। जवाब नहीं है पंजाब सरकार के पास। बलविंदर सिंह के घर से एक नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया, जिसमें बलविंदर सिंह के घर में हत्यारा घुसता हुआ नजर आ रहा है, अंदर आकर गोलियां चलाता हुआ साफ नजर आ रहा है। और कुछ ही सेकंड के बाद हत्यारा बाहर खड़े साथी की बाइक पर सवार होकर फरार हो जाता है। ये देखिए जरा, ये गोली चलाने वाला शख्स कैसे पहले ये दबे पांव अंदर आया, उसके बाद इसने ये फायरिंग की। देखा आपने कैसे इसने गोली चलाई, निशाना लगाया इसने सीधे कॉमरेड बलविंदर पर, और फिर फायरिंग के बाद कैसे भाग खड़ा हुआ। बाहर उसका साथी खड़ा हुआ है मोटरसाइकिल पर, और वहां से दोनों फरार। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं, गगनदीप तरनतारन से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले एक अपडेट के लिए गगनदीप के पास चलते हैं और जानते हैं गगनदीप से कि सीसीटीवी फुटेज में बाइक कौन सी है, बाइक का नंबर क्या है, कौन शख्स जो गोली चला रहा है, सब कुछ तो नजर आ रहा है। फिर पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है गगनदीप? जी रमाना, पुलिस का अभी तक यही कहना है कि इस मामले में जो हमारी जांच चल रही है पुलिस द्वारा, कि कुछ लोगों से पूछताछ लगातार कर रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में खुलकर नहीं बता रही कि इस मामले में किन आरोपियों को, जो आरोपी हैं उनकी कोई शिनाख्त हुई है। जो मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं नंबर की, उसके बारे में भी पुलिस कोई भी जानकारी जो है वो देने से मना कर रही है। और साथ ही लगातार ये कहा जा रहा है कि शीघ्र ही जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने कुछ लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। राउंड अप किया गया है पुलिस द्वारा कुछ लोगों को, और जो सीसीटीवी फुटेज सामने है इसमें कुछ जरूर क्लियर पुलिस जो जानकारी मिली है कि पुलिस को कुछ संकेत स्पष्ट मिले हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस अभी तक पूरा कुछ है जो वो नहीं बता रही कि 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी जो बड़ा खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। मैं जगविंदर का रुख कर लेती हूँ। अब जगविंदर, जिस तरीके से गगनदीप भी बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ तो अब तक खाली है ना। क्या पुलिस मीडिया के साथ साझा नहीं करना चाह रही है जानकारियां, या फिर पुलिस के ये दावे ही खोखले हैं? जगविंदर पटियाल, देखिए, अभी पुलिस के हाथ में कुछ कंक्रीट लगा ही नहीं है। जितनी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, अभी अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। कुछ नौजवानों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आप सीसीटीवी में भागने का अंदाज देखिए, जो कातिल भाग रहा है उसके भागने के अंदाज से पता लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है। तो इसी एंगल को आगे बढ़ाकर पुलिस कई कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 200 आतंकियों से लड़ने वाले कामरेड के हत्यारों का 2 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है। एक और ताजुब की बात यह है कि आप देखिए, तरन रहा है आतंकवाद का, और उस टाइम कहते हैं कि शाम को वहां पर पुलिस वाला भी अकेले बाहर निकलने से डरता था। उस दौर में जब आतंकवादियों से लड़ने वाला जो रोज मौत का कफन ओढ़कर सोता था पूरा परिवार, वो उस टाइम बच गया। लेकिन जब अमन बहाली हुई, पंजाब में अमन चल रहा है, तो उस दौर में 2 लोग आते हैं और सुबह सवेरे आकर उसको घर में 6 गोलियां मारकर चले जाते हैं। पंजाब पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात है। इस केस को जल्दी से जल्दी बिल्कुल तह तक जांच करके बेनकाब करना चाहिए, और इस बात पे भी सवाल होना चाहिए कि आखिरकार बलविंदर सिंह कामरेड की सिक्योरिटी क्यों हटाई गई थी। अब सिक्योरिटी दी गई, अब क्या मतलब रह गया उस सिक्योरिटी का देने का? वो बार बार ये अंदेशा जता रहे थे कि मुझे सुरक्षा चाहिए, कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है। मार्च महीने से उनका परिवार कह रहा है कि हम मेल कर रहे थे, लेकिन क्यों सोई रही सरकार, क्यों सोई रही डीजीपी, क्यों सोई रही पंजाब पुलिस? इसकी भी जवाब तलबी होनी चाहिए। एक आदमी की जान चली गई, जिसकी कभी आप वीर गाथाओं के किस्से सुनाते थे। केपीएस गिल उनकी बातें करते थे कि किस तरह से वो पंजाब में बने हुए आतंकवाद से डरते नहीं है। एक सिख कैसे आतंकवाद से सिविलियन होते हुए भी लड़ रहा है। आज वही आदमी इतना लाचार हो गया कि उसकी जो है वो हत्या हो जाती है। जगविंदर पटियाल, इसीलिए सवाल ये है कि हत्यारे सिर्फ वो 2 नहीं है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। हत्यारा कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम भी है,
जिस सिस्टम से अपने लिए सुरक्षा की खुद अपनी जबान से मांग कर रहे थे कॉमरेड बलविंदर, लेकिन उनको सुरक्षा दी नहीं गई। ऐसे में इस जिम्मेदारी को क्या सरकार के भीतर से कम तय किया जा रहा है? वो कौन अफसर जिन्होंने कॉमरेड बलविंदर को सुरक्षा देने में रोड़े अटकाए? किसी की जवाबदेही तय होगी क्या? कोई जवाबदेही यहां तय नहीं होती है रोमाना। जो पिछले 3-4 साल 5 साल से मैं देख रहा हूं, होता है कि पुलिस का इतना ज्यादा सियासीकरण हो चुका है कि तमाम जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको खुश करने में लगे रहते हैं। ये वही पुलिस है जिसने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी। आखिरकार क्यों सियासत के घुन ने इसके पांव इतने कमजोर कर दिए? क्यों वो लोग अपने आप को लाचार महसूस करते हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी? क्या सरकार उनको वो संरक्षण नहीं दे पा रही है जिसका हक वो चाहते हैं? क्या जो उनका हक बनता है वो उनको दिया जा रहा है? इन तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी जांच बनाकर या एसआईटी टीम गठित कर हमेशा कैप्टन सरकार मैंने देखा है हर मुद्दे पर एसआईटी जांच गठित कर दी है जी, जल्दी हम इसको जो है वो जांच चल रही है और जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। तमाम चीजों पर एसआईटी जांच हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि गलतियों से कुछ तो सीखिए। आपने अब सुरक्षा दे दी तो ये भी तय होना चाहिए कि भाई इस सुरक्षा हटाई क्यों गई थी, और ऐसे और कितने लोग हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत है या जो लाचार अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन पर कोई कमी पेशी तो नहीं है। इन तमाम चीजों को क्यों नहीं देखती सरकार? दूसरी बड़ी वजह क्या है कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसान वो भी होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। गगनदीप का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं गगनदीप से कि इन हालात के बीच पीड़ित परिवार वो क्या कह रहा है। गगनदीप, जी रोमाना, परिवार की सुबह मना कर दिया था लास्ट राइट्स के लिए अंतिम संस्कार से। जो सुबह जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद लाया गया तो परिवार ने पहले कहा कि उनकी जो डिमांड है उन्हें पहले माना जाए, तो उसके बाद अधिकारी जहां पे आए, परिवार ने जो 2 मेन डिमांड इनके सामने रखी थी कि एक उनके परिवार में किसी को एक तो सुरक्षा बहाल की जाए और दूसरा सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा जो रिश्तेदारों ने कुछ डिमांड उठाई थी कि आरोपी जो है उन्हें शीघ्र पकड़ा जाए, जो परिवार ने कहा कि बहुत जरूरी है कि आरोपियों को पकड़े जाना और साथ ही इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो पंजाब सरकार की तरफ से जो अधिकारी आए थे उन्होंने आश्वासन दिवाया और जो सिक्योरिटी है, मैं बताना चाहता हूं, इनकी सिक्योरिटी बहाल कर दी गई है और लिखित में भी परिवार को दे दिया गया है कि जो इनकी सिक्योरिटी पहले की तरह थी वो बहाल कर दी जाएगी। और जो सरकारी नौकरी का परिवार की तरफ से कहा गया था उसके सरकार ने उसको बारे में क्लियर कर दिया कि योग्यता के आधार पे जो जितनी परिवार के जिस सदस्य की योग्यता होगी उनको नौकरी दे दी जाएगी। तो उसके बाद परिवार मान गया है। आपका भी, जगविंदर पटियाला, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।